तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। मुझे सीने से लगा लो, मुझे आंखों में बसा लो, मेरे भोले साथिया मेरा दिल दे दिया, तेरा दिल ले लिया, मेरा दिल दे दिया, तेरा दिल ले लिया। हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है बायोलॉजी, और बायोलॉजी को हम बायोलॉजी में पाचन तंत्र को लेकर विस्तार से बताने के लिए आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो पाचन तंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को इंग्लिश नाम जो होता है, अंग्रेजी नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और पाचन तंत्र का डिफिनेशन देखिए, हम बताते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन जो होता है, से भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस करके, महीन करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना ही पाचन कहलाता है। पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। यानी इसमें बता रहा है पोषण क्या है। तब यह एक जटिल प्रक्रिया, पोषण जो है से जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करता है, पाचन करता है तथा पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। पचे हुए जो पदार्थ होता है उसको रक्त में शामिल की जाती है, रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। पोषण के द्वारा शरीर का एक निर्माण, शरीर का निर्माण, पोषण के द्वारा ही शरीर का निर्माण होता है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति होती है तथा शरीर के अंदर होने वाले टूटा फूटा, वो कोई भी चीज जो टूटा फूटा रहता है शरीर में, उसका मरम्मत कार्य किया जाता है। अगर पोषण हमारा बढ़िया नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, तो शरीर का बनावट नहीं बढ़िया होगा, शरीर में हर तरह की बीमारी पैदा होगा। शरीर के जो टूटी फूटी जो कोई भी चीज हड्डी हो गया, तो पोषण अगर बढ़िया मिलता है तो सब कुछ मजबूत होता है। तो ही बता रहा है कि शरीर का निर्माण होता है, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति होती है तथा शरीर के अंदर होने वाले टूटे फूटे चीजों को मरम्मत किया जाता है। किसके द्वारा? पोषण के द्वारा ही। पोषण अगर अच्छा मिलेगा तो ये सब कार्य क्रिया होगा। अब बोल रहा है न्यूट्रिशन के दो प्रकार होता है। न्यूट्रिशन जो होता है ये दो प्रकार, पोषण जो होती है से दो प्रकार की होती है। आप पढ़े होंगे स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो आप ठेठ भाषा में समझ सकते हैं, एकदम नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं। वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। पोषण, स्वपोषण के मतलब होता है स्व मतलब स्वयं, और पोषण मतलब पोषण करना। माने जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है भाई? तो हरा पौधा। हरा पौधा जो है, इसका कोई जो है दूसरा जीव भोजन बनाकर नहीं देता, वो खुद से अपना भोजन बनाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तन करता है। जो स्वपोषण में सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। अब हमारा देखना है परपोषण किसे कहते हैं। तब अभी हम समझ गए हैं स्वपोषण, जो खुद से भोजन तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। तो उसी प्रकार से परपोषण क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। यानी वैसा पोषण, इसमें ऐसा पोषण है जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव यानी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहा जाता है। इस प्रकार के जीव में भोजन अपना बनाने की क्षमता नहीं होती है। यानी इस प्रकार के जीव को भोजन, अपना भोजन खुद से बनाने की क्षमता नहीं होती है। ये जो है से दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल में जो है सभी जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु को उठा लीजिए, ये दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। परपोषण जो होता है, ये परपोषण और कई प्रकार की होती है, ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब होता है प्राणी सदृश। पहला जो है हम लिखा है प्राणी सदृश। अब प्राणी सदृश क्या है? इस प्रकार के पोषण में
इस प्रकार के पोषण में, प्राणी सदृश में इस प्रकार के पोषण में जटिल यौगिक को, एंजाइम, जटिल यौगिक को, जो जटिल यौगिक होता है, वो जटिल यौगिक को एंजाइम की सहायता से सरल यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जटिल यौगिक के एंजाइम जो निकलता है, लार जो निकलता है, उसके द्वारा जो होता है एंजाइम, जो भी शरीर में एंजाइम होता है, एंजाइम के द्वारा, एंजाइम की सहायता की मदद लेकर के सरल यौगिक में परिवर्तित कर देता है। ये कौन सा प्राणी आता है सर? तो मनुष्य आता है, हाथी आता है, और उसके बाद में घोड़ा आता है, पक्षी आता है। यानी इसका मतलब है कि जो बड़ा बड़ा जो जीव जंतु है वो प्राणी सदृश में गिनती होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो समझ लेना है मृतोपरजीवी। मृतोपरजीवी क्या है? तो मृतो मतलब खुद ही समझ में आ रहा है कि मरा हुआ, मृत मतलब होता है मरा हुआ। तो मृतोपरजीवी पोषण जो होता है वो ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर, यानी मरा हुआ चीज, सड़ा हुआ चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृत परजीवी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो जीव आता है वो बैक्टीरिया आता है और फंगस आता है। बैक्टीरिया और फंगस जो होता है वो मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त करता है। अब परजीवी पोषण क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है, तथा मैंने बोल रहा है कि वैसा पोषण परजीवी, जिस प्रकार से हम पर पोषण बताएं अभी, उसी प्रकार से परजीवी पोषण है वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अन्य जीवों के शरीर पर निर्भर रहता है तथा उससे भोजन एवं आवास प्राप्त करता है, उसमें उसी से भोजन लेता है और उसी में वो रहता है, जैसे उसे परजीवी कहा जाता है। आगे होगा समझ में। कह रहा है कि उसमें भोजन भी उसी से प्राप्त करता है, रहता भी है उसी में, इसलिए उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे हो गया जोक, जू, ढीला, फीता, कृमि और अमरबेल। ढीला, जू मतलब होता है ढीला, तो जो बाल में रहता है, माथा में रहता है, उसे कहते हैं जू। और जोक, जोक जो होता है, इसे मान लीजिए कि पैर में अगर लग गया या कोई चीज में लग गया तो वहीं लगा हुआ रहेगा, उसी से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ढीला की भी काम वही है, बाल में उसी से अपना चूसेगा, ब्लड चूसता है जो भी खाता, तो उसी से उसी में रहेगा, उसी से अपना भोजन भी बनाएगा। तो उसी प्रकार से फीता, कृमि हो गया, अमरबेल हो गया, ये भी एक जीव है। ठीक है। अब जो है स्तनधारी में पोषण 3 प्रकार के होते हैं। स्तनधारी में पोषण जो होता है इसे 3 प्रकार के होता है। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी। तो पहले नंबर शाकाहारी किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से सिर्फ पौधों से प्राप्त करता है, यानी वो अपना भोजन जो है सिर्फ पौधों से प्राप्त करता है, उसे शाकाहारी जीव कहा जाता है। जैसे में खरगोश हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब शाकाहारी में आ गया। इसलिए शाकाहारी में आ गया है कि गाय को अगर मान लिया जाए कि हरा हरा पत्ता दे देंगे और एक तरफ मांस दे देंगे तो हरा पत्ता को खाएगा। गाय जो है से पत्ता, हरा हरा पत्ता को, घास को खाएगा। बकरी भी घास और पत्ता को खाएगा। खरगोश भी हरा हरा घास को खाता है। ये जो है से दूसरे जीव को नहीं खाता है, मांस चीज नहीं खाता है, इसलिए जो इसे शाकाहारी, सिर्फ साग सब्जी पर निर्भर रहता है, यानी पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे शाकाहारी जीव कहा गया है। मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? तो मांसाहारी वैसा जीव, आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 8-7 में पढ़े होंगे कि वैसा जीव जो अपना अन्य जीवों को, माने अपना भोजन के लिए, वैसा जीव जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे जीव को अपना भोजन बना लेता है, खुद दूसरे जीव को अपना भोजन जब बना लेता है उसे मांसाहारी जीव कहते हैं, यानी मांस पर निर्भर रहता है, मांस खाता है। जैसे में आ गया कुत्ता, बाघ, चीता, शेर, सांप, मेढक, ये सब जो है से दूसरे जीव को खाता है। अगर इस सब के सामने घास रख देंगे, चावल रख देंगे या मांस रख देंगे तो सबसे पहले मांस खाएगा। चीता, शेर, बाघ, जो सांप होता है, मेढक होता है, ये क्या खाएगा? मांस खाएगा, इसलिए इसे मांसाहारी जीव में रखा गया। अब जो है से अगला बताना है, शाकाहारी मांसाहारी बता दिए, अब सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं? तो वैसा स्तनधारी जीव जो भोजन के रूप में पौधों को भी और पौधों के साथ साथ जंतु को मांस के भक्षण करता है, जंतुओं को भी मांस के भक्षण करता है, जंतु को भी खा जाता है और पौधा को भी खाता है, उसे सर्वाहारी जीव कहा जाता है। जैसे में हो गया आपका क्या? तो मनुष्य, जंगली सुअर,
चिंपैंजी, भालू। मनुष्य को आप सर्वाहारी में रखेंगे। जंगली सुअर जो होता है वो भी सर्वाहारी होता है, और चिंपैंजी जो होता है वो भी सर्वाहारी होता है, और भालू जो होता है वो भी सर्वाहारी होता है।